हेलो साथियों, आज के इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आज लेकर आए हैं 10वीं परीक्षा 2021 राजस्थान कक्षा 10 का विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आ चुके हैं। तो साथियों, 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आपके बहुत ही ज़्यादा कहने पर मैं इंग्लिश का पेपर लाया हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स का लाता रहता हूँ और साइंस का। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का कोशिश करूँगा कि ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो साथियों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपका इंग्लिश पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, इसको शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, यही मेरी बात है। अब हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों को और बुला देंगे कि इंग्लिश का मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है। फटाफट से शेयर कर दो एक बार, तो फटाफट से शेयर कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं, वेयर वाज लेंसो हाउस स्टूडेंट। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका हिंदी अर्थ भी बताता हूँ आपको। ठीक है, हिंदी अर्थ भी बताऊँगा। तो हिंदी अर्थ क्या है, तो साथ ही सुनो। इसका हिंदी अर्थ होगा लेंसो का घर कहाँ स्थित था, मतलब वेयर वाज लेंसो हाउस स्टूडेंट। ठीक है, तो लेंसो का घर कहाँ स्थित था, ये है बटम ऑफ द हिल। हिल मतलब पहाड़ी के नीचे। ठीक है, और बी ऑप्शन है टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ की चोटी पे, टॉप टॉप पर। ठीक है, और सी है टॉप ऑफ प्लेटू, प्लेटू एक पठार के ऊपर। ठीक है, और सी है इन द सिटी, तो एक शहर में। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अब मैंने आपको हिंदी भी बताऊंगा और आपको उस आंसर बताना। ठीक है, हिंदी भी बताऊंगा। तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिए, जिसको भी आता है लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। तो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, बी टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, मतलब टॉप ऑफ ए हिल का अर्थ क्या है हिंदी में, एक पहाड़ की चोटी। ठीक है, एक पहाड़ की चोटी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंसो। अकॉर्डिंग टू लेंसो मतलब लेंसो के अनुसार अर्थ पृथ्वी को केवल एक चीज़ क्या चाहिए थी, पृथ्वी को एक क्या चाहिए मतलब चाहिए। मारवाड़ी आ रही है मेरे बार बार। ठीक है, लेंसो के अनुसार पृथ्वी को केवल एक चीज़ क्या चाहिए थी। ठीक है, मतलब लेंस और अनुसार पृथ्वी को केवल एक चीज़ क्या चाहिए थी, तो इसका ऑप्शन है एक है ए, ऑप्शन है ए स्नो सोवर। ठीक है, सोवर एक सोवर, और बी है एक स्नोफॉल, स्नोफॉल मतलब हिमपात, और सी है स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब तेज हवाएं, और डी है सूरज की रोशनी मतलब सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा राइट है। आप 10th क्लास के हो, बार बार कह रहे हो इंग्लिश का पेपर लाओ, इंग्लिश का पेपर लाओ, तो इसका आंसर बता के बताओ, तब मैं समझूंगा कि आप लायक हो इसके। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ जल्दी से। आंसर क्या होगा, डेली 7:30 आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, जब तक इंग्लिश की परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, ये सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये सही है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ आप पहले, क्या होगा फटाफट बता दो, टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। 2 क्वेश्चन ही हुए हैं, 4 मिनट हो गए। तो इसका आंसर क्या है फटाफट से बता दो। तो जिस जिसने बताया होगा उसका सही है ए ऑप्शन, जिनने गलत बताया कोई बात नहीं, अगली बार सही बता दे देना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए सोवर। सोवर मतलब एक सोवर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक सोवर। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं आज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेयर डिड लेंसो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। ठीक है, तो साथियों इसका ऑप्शन है ए नॉर्थ,
बी है नॉर्थ ईस्ट, सी है नॉर्थ वेस्ट, डी है साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ए ऑप्शन है नॉर्थ। ठीक है, वापस उल्टे बोल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार मैं हिंदी भी बोल देता हूँ आपके लिए। हिंदी बोले बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। वे डिड लेंसो एक्सपेक्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम। तो मतलब इसका आंसर वो क्या है, हिंदी क्वेश्चन का हिंदी क्या है, लेंसो को बारिश आने की उम्मीद कहाँ से थी। वे डिड मतलब कहाँ से थी। ठीक है, तो जहाँ पर उसका अनुमान था, कहाँ कहाँ था उसका अनुमान, कौन सी दिशा में। ठीक है, तो ए ऑप्शन है नॉर्थ मतलब उत्तर में, सिर्फ उत्तर में। और बी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट ईस्ट मतलब पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। डी है साउथ ईस्ट मतलब साउथ मतलब दक्षिण और ईस्ट मतलब पूर्व। ठीक है, तो इनमें से कौन सा किस दिशा में उसको अनुमान लग रहा था कि इधर से बारिश आ सकती है, लेंस को बारिश आने की उम्मीद कहाँ से थी। ठीक है, तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका तो आंसर बता देंगे आप, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपने पाठ पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपके स्कूल में कहीं पर भी पढ़ा, आपने यूट्यूब पर पढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, बी हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। चौथा क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं साथियों। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच डेज, क्वेश्चन नंबर 4, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश कम आती है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। तो साथियों इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा किस दिन था। मतलब आपको तारीख बतानी है। ठीक है, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर देते हैं आपका। विच डे वाज, कौन से दिन था, कौन सा दिन था लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल ठीक है अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैकिल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की पहली फर्स्ट, ये लिखा हुआ था ना कहाँ गया, फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब पहली लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक और नॉन रैकिल मतलब गैर नस्ली। ठीक है, पूरा साफ शब्दों में बोले तो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए, पहली लोकतांत्रिक या और गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय नेता है ना जो, उसका सबसे बड़ा जमावड़ा किस दिन था, उस तारीख को बताना है आपको। 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। तो साथियों आपको याद रखना है 11 मई। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं है, इसको तो सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा 11 मई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा ये बड़ा है ना, तो इसलिए तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा किस दिन था। विच डे, कौन से दिन था जिस दिन ये जमावड़ा था। तो ये आपको तारीख याद रखनी, क्या तारीख थी, 10 मई। ठीक है, 10 मई। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पाँचवा क्वेश्चन क्या है इसके तरफ देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है। तो साथियों आपको इसका आंसर बताना है, अपने देश की है शायद। ठीक है, इसको आंसर बताना है। ए ऑप्शन है इट्स माइनरल्स, बी है इट्स पीपल, सी है इट्स टेक्नोलॉजी, डी है नॉन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। और ए ऑप्शन है इट्स माइनरल्स, इसके खनिज, मतलब इट्स मतलब इसके और माइनरल्स मतलब खनिज। और बी है इट्स पीपल, इसके लोग, इसके तकनीक, सी है। ठीक है, और
डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से बता दो क्या है आंसर, बता दो क्या आंसर है इसका। तो आंसर बता दो, जिसने भी गलत बताया वो इसका आंसर बता देंगे तो समझ जाऊंगा कि आप मेहनत करने लग गए हो। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है अपने मतलब सेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर लाए हैं तो सिर्फ मॉडल पेपर से काम चल जाएगा, मॉडल पेपर से काम नहीं चलेगा, आपको अलग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो और पढ़ना और अच्छे नंबर लाना। ठीक है, और मैं अपनी कोशिश तो जारी रखता रहूँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इट्स पीपल। तो साथियों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 5 ही क्वेश्चन करवा पाया हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगा इसमें। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी पढ़ सके और अपने मॉडल तैयारी कर सके। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पढ़े तो भी क्या, उनको तो तैयारी के लिए अच्छा ही है ना, तो उनको भी शेयर कर देना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।